हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो आज तक स्कूल नहीं गए, या जो स्कूल गए हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो पढ़ सकें, लिख सकें, सब कुछ। मैंने 3 स्टूडेंट्स को लिया, जिनमें से एक का नाम अदनान, एक का नाम ज़मीर और एक का नाम रिजवान था, राइट। कोई कबाड़ी की दुकान पे काम करता था, कोई कुछ। वो आज तक स्कूल नहीं गए थे। जब मैंने उन्हें हायर किया तो मैंने कहा मैं आपको सीधा क्लास 9 पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। उनकी फैमिली वाले पेरेंट्स भी काफ़ी शॉक्ड हुए कि इट्स इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अगर आप लोग चाहें तो सब कुछ हो सकता है। मैंने उन्हें किया मैंने कॉमन सी चीज़ को अडॉप्ट किया। जब आप छोटे होते हैं तो हमेशा आप पेरेंट्स की, टीचर की और अपने दोस्त की बातें सुनते हैं। यानी आपको लिखना पढ़ना नहीं आता होता, लेकिन फिर भी आपको बोलना आता है कि फ्रिज है, ये एसी है, ये टीवी है, बिकॉज आप उनकी पिक्चर्स को देखते हो और उनके वर्ड्स को रोज़ाना यूज़ करते हो। मैंने ये किया। मैंने पूरा पहला हफ्ता उन 3 के 3 बच्चे जो आज तक स्कूल नहीं गए थे उन्हें क्लास 9 की बुक्स लगवाई और मैंने कहा फर्स्ट पेज जो आपको समझ नहीं आ रहा है इसमें मतलब क्या है, इसे 10 दफ़ा लिखो। वो लिखते रहे, कॉपी करते रहे। उसके बाद मैंने कहा कि अभी तक ज़िंदगी में आपने जहाँ जहाँ इंग्लिश के वर्ड देखे हैं वो लिख दो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, आप रास्ते में आपको शॉप नज़र आता है, अब उन्हें नहीं पता व्हाट इज़ एस, व्हाट इज़ एच ओ पी, क्या होता है शॉप। उन्हें बस ये पता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ देखा जो दिखने में कुछ ऐसा था जिसे हम लोग कहते हैं एस, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही ये एस है या कोई भी है। मैंने कहा जितने वर्ड्स अभी तक आपने देखे हैं वो सब के सब यहाँ पेस्ट कर दो। उन्होंने पेस्ट कर दिए। हर बच्चे को इंग्लिश आती थी लेकिन गलत आती थी, सही नहीं आती थी। उन्हें आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, एस किया, एच किया, ओ किया। मैंने उन्हें याद करवाना। मैंने कहा इस सबक आपको समझ नहीं आ रहा, बस याद करो दी अर्थ इज़ अ फेमस, राइट, चैप्टर 1 में 9 में आता है, राइट। ये याद करो। अब उन्हें नहीं पता ये एफ है, ये ए है, ये एम है, वो बस याद करें फेमस में। फिर मैंने साथ साथ सिखाया FAMOUS, फेमस। इस तरह करके उन्होंने याद करना शुरू किया। तो उन्होंने जब 1-2 दिन टेस्ट दिया तो जितने मैंने स्टूडेंट्स ट्रेन किया उन्हें पहले दिन मैंने बताया कि विद इन द वीक आपको बुखार होगा, टेम्परेचर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया मैंने उन पर। जब प्रेशर डाला, 1-2 दफ़ा बुखार हुआ, बुखार उतरा, सही हो गए, तो विद इन द 1 मंथ उन्होंने इस टाइम वो विद इन 3 मंथ के अंदर उन्हें क्लास 9 का हाफ से ज़्यादा सिलेबस याद है। वो हर मैथ का क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, आप लोग उनका टेस्ट ले सकते हैं। यहाँ के टीवी चैनल से मैंने कॉन्टैक्ट किया है, वो इंशाल्लाह विद इन दी मंथ और हमारी उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे। बस मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि एक ऐसे कॉलेज बनना चाहिए पाकिस्तान में जिसके बारे ये मेंशन हो कि अगर इस कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है तो कॉलेज छोड़ दें। आजकल हमारे जो टीचिंग है, टीचिंग सिस्टम है, वो सारा एक बिज़नेस बन चुका है। सुबह के टाइम भी बच्चा 8 घंटे जाता है, 2 घंटे शाम को भी अकेडमी जाता है और फिर भी फेल होता है। एक्चुअली बच्चा नालायक नहीं होता, हर बच्चा पेपर वाले दिन तैयारी करके जाता है। वो फेल क्यों होता है? क्योंकि उसे पता नहीं होता उसने जवाब पेस्ट कहाँ पर करना है, उसे क्वेश्चन समझ नहीं आते। 90% स्टूडेंट्स के नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आते कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। वो घर आके कहते हैं मामा मेरे बिल्कुल ठीक लिख के आया हूँ, ये स्पेलिंग सही था, ये स्पेलिंग। मामा भी कहती हैं बिल्कुल ठीक लिखा, आपने सही सुनाया, लेकिन वो जवाब ठीक लिख के आया है लेकिन किसी गलत सवाल के नीचे लिख के आ गया जिसकी वजह से वो फेल हुए थे। अगर क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉलेज में गया था तो क्लास में जाके मैंने कहा आप में से फर्स्ट कौन आता है? एक बच्चा खड़ा हो गया, बिलाल नाम था उसका। तो मैंने कहा बेटा अपनी पूरी क्लास को थैंक यू सो मच बोलो। कहता सर वाई? मैंने कहा क्योंकि आप इनकी वजह से फर्स्ट आते हो। कहता नो सर मैं अपनी मेहनत से फर्स्ट आता हूँ। मैंने कहा आप अपनी मेहनत से फर्स्ट नहीं आते, ये लोग मेहनत नहीं करते इसलिए आप फर्स्ट आते हो। जिस दिन इन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी उस दिन आपका फर्स्ट आना मुश्किल होता है। यानी कि कोई बच्चा भी फर्स्ट एक पॉइंट पे आते हैं, हर बंदा कहता है सक्सेस चाहिए। आई डोंट नो, पता नहीं सक्सेस को समझते क्या लोग। एक ने मेरे से पूछा था कि डू यू हैव जॉब? मैंने कहा नो। कहता है आर यू सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड? मैंने कहा यस। और अभी भी मैं कहता हूँ मैं दुनिया का कामयाब तरीन शख्स हूँ, बिकॉज इन एवरी सेकंड्स 10,000 पीपल डाई इन द वर्ल्ड। हर सेकंड में 10,000 लोग मर जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और मैं हर सेकंड नया सांस लेता हूँ। मैं उन 10,000 लोगों से कामयाब हूँ। हम लोग कामयाबी समझते हैं दौलत, पैसा, सब कुछ। एक शख्स है वो एक कोठी के अंदर रहता है, लैंड क्रूजर में निकलता है, जाता है, सब कुछ सैर करके आता है। कुछ बच्चे हैं गली में खेलते हैं। गली में खेलने वाले बच्चे क्या कहते हैं, यार उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कितना सक्सेसफुल पर्सन है, लैंड क्रूजर है, घर है, सब कुछ है। और वो बैल्कनी पे खड़ा होकर अमीर बच्चा कह रहा होता है काश यार मेरे फादर मुझे अलाउ करते हैं मैं गली में जाके खेल सकता। कोई बैड लक नहीं होती, कोई गुड लक नहीं होती, सिर्फ हम लोगों का अल्लाह ताला पे यकीन थोड़ा कम हो गया। आज भी अगर आपका वो यकीन हो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, आग जल रही थी लेकिन आग ने जलाया नहीं था। आप लोगों को ऐसे लगता है कि जॉब छोड़ोगे अगली जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ से रोज़ी छूट जाएगी। रोज़ी इंसान नहीं देता, अल्लाह देता है। इसी तरह स्टडी में अगर बच्चे को 8th क्लास में पता हो कि 9th में कितने मार्क्स लेगा, टॉपर, आज तक किसी टॉपर ने बताया नहीं कि लिखने का तरीका क्या होता है, प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है। अगर प्रेजेंटेशन का प्रॉपर्ली तरीका हमें पता हो तो हर बच्चा अच्छे नंबर ले सकता है। एक बच्चा अगर फेल हो जाता है तो हमें पता है कि पैटर्न में से कहाँ से क्या क्या याद करना है। अगर वो बच्चा वही चीज़ें याद कर ले तो आसानी से वो पास हो सकता है। तो हर बंदे को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए,
कामयाबी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आपने जो अपना एम बनाया उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है। आपको रास्ते का पता नहीं और पायलट बनने निकल गए, ज़िंदगी भर पायलट नहीं बन पाओगे, बिकॉज यू डोंट नो दी पाथ। आपको रास्ते का नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि ये पायलट की जॉब्स आती कब हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, हाइट कितनी चाहिए होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैट्रिक मार्क्स कितने चाहिए, राइट। तो आप कैसे बन सकते हो? आप लोगों को कोई हराता नहीं है, आप लोग अपने आप को खुद ही हराते हो। बस लास्ट पॉइंट कहता हूँ, इस पर क्लोज करता हूँ। आप लोग जब तक जिंदा हो, जब तक वो शख्स जिंदा है जो आपके कंधे पे हाथ रख के ये कह रहा है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब सारे कहते हैं यू आर द लूजर लूजर लूजर, वट एवर यू आर द मिरर, यू ऑलवेज बिकम मेक अ लूजर। थैंक यू सो मच।